तो आज का हमारा ये विश्लेषण क्लास 10th की हिंदी किताब क्षितिज की एक बहुत ही गहरी कविता तोप पर है। और देखिए, ये सिर्फ एक तोप की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य और उनकी सारी ताकत भी वक्त के सामने कुछ भी नहीं होती। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ये तोप सिर्फ लोहे का एक ढेर नहीं बल्कि जुल्म और घमंड का एक जीता जागता सबूत थी। ये 1857 के संग्राम के वक्त की तोप है, जिसे अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये तोप उस वक्त क्या क्या थी? अरे भाई, ये शासकों की बेहिसाब ताकत का शो ऑफ थी, उनके जुल्म करने का एक जरिया थी, और हाँ, आम लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला एक बहुत बड़ा हथियार थी। मतलब इसका वहां होना ही एक खुली धमकी जैसा था। पर फिर कहानी में एंट्री होती है असली हीरो की, जिसके आगे कोई नहीं टिकता, और वो है वक्त। जी हाँ, समय। तो आइए देखते हैं कि कैसे वक्त ने इस ताकतवर तोप का सारा खेल ही पलट कर रख दिया। ये स्लाइड इस बदलाव को कितने अच्छे से दिखाती है। जहां पहले सिर्फ तबाही और क्रूरता थी, आज वहां कुदरत का सुकून है। सोचिए, जो तोप कभी जाने लेती थी, आज उसी पर चिड़ियां अपना घोंसला बना रही हैं, नई जिंदगी को जन्म दे रही हैं। कमाल है ना वक्त की ताकत। और सबसे बड़ी बात, अब इसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ एक शोपीस है, एक नुमाइश की चीज, जिसे लोग बिना किसी डर के देखते हैं। इसका वो सारा आतंक, सारा खौफ अब बस इतिहास की किताबों में बंद होकर रह गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे बदलाव से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये कविता असल में हमें सत्ता और समय के बीच की एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई का एक गहरा सबक सिखाती है। अब हम कविता के इसी असली मैसेज को समझेंगे, और यही है इस कविता का सबसे जरूरी संदेश। कोई भी सत्ता, कोई भी हुकूमत जो सिर्फ डराकर, धमकाकर, जुल्म करके चलती है, वो कभी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। आखिर में असली बाजीगर तो वक्त ही है, और जीत हमेशा उसी की होती है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एग्जाम के नजरिए से क्या क्या बातें याद रखनी है। चलिए इस पूरी कविता को कुछ आसान पॉइंट्स में समेट लेते हैं, ताकि जवाब लिखने में कोई भी मुश्किल ना हो। बस ये 3 बातें दिमाग में रखनी है। पहला, तोप बीते हुए कल में जुल्म का एक बड़ा सिंबल थी। दूसरा, वक्त ने उसे बिल्कुल पावरलेस यानी शक्तिहीन बना दिया है। और तीसरा, और सबसे जरूरी सबक, कोई भी जालिम सत्ता हमेशा के लिए नहीं टिकती। बस इतना याद रखना काफी है। ये पूरा विश्लेषण बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे सहेजना ना भूलें। उम्मीद है कि इस बातचीत से ये कविता अब और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी।